मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कमेंट पास हो रहा है कि 7/2/2024 को क्या हुआ था, ये बीपीएससी टीआरई 3 का अनाउंसमेंट हुआ था। और आज देख लीजिए 7/2/2024 पास कर गया एक तरह से। आज 9 तारीख है। तो कहने का मतलब है चाहे 1 to 5 6 to 8 9 10th 11 12th है ना, स्पेशल स्कूल टीचर 9th अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना। तो कहने का मतलब ये सारे चीजों की वैकेंसी आई थी और एक साल के बाद भी किसी प्रकार का जो है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जबकि टीआरई 2 में देखा गया था बहुत कम समय के अंदर में 2 से 3 महीने के अंदर में सारे चीज फाइनल हो गए थे। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग जो है इस तरह से कछुए की चाल चल करके है ना, ये बेहतर नहीं कर रही है उन लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 20 फरवरी से रीकाउंसलिंग होने की संभावना, अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग संभव नहीं। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जो है हमारा अप्रैल से पहले संभव नहीं है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, ये जो आया था 7/2/2024 को। फिर यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई 3 न्यू अपडेट, नियुक्ति पत्र 22 मार्च तक, ट्रेनिंग होगी 29 डेज फाइनल, और कहता है संपूर्ण जानकारी सैलरी ट्रेनिंग में ही मिलेगी। कहने का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर। कहने का मतलब है प्रोबेशन पीरियड के बारे में हम कुछ बताते हैं आपको। इसमें बताया गया है न्यू अपडेट ये है कि नियुक्ति पत्र 22 मार्च तक तय मानी जा रही है। ट्रेनिंग जो होगी उससे पहले अगर ज्वाइनिंग हो गई है तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में ही भी आपको सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होगा कि 1 साल के अंदर आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और अगर किसी प्रकार का फर्जी वगैरह ये पाया जाता है तो आपको फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो भी पैसे आपको दिए जाएंगे उसको वसूला जाएगा। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर देख लीजिए उसी की बात की गई है। देखिए टीआरई 2 से चयनित 47 अध्यापकों पर विकास। अब क्या है मामला वो समझिए। मामला हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की ले ली डिग्री, यानी कि एक ही सत्र में एमएससी में भी, मतलब से एमएससी का मतलब समझिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, रेगुलर कंडीशन में अगर कोई स्टूडेंट जो है एक ही सत्र में आप 2 जगह क्लास कैसे करने जा सकते हैं। एक ही दिन में आप एमएड का भी क्लास करने जा रहे थे और एक ही दिन में एमएससी का भी क्लास करने के लिए जा रहे थे क्या। एक ही सत्र में एमएससी और बीएड, बीएड है, एमएड नहीं है, एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की बात हो रही है और बीएड की डिग्री ले ली। अब सोचिए, और बीएड भी एक ही सत्र में, तो ये तो संभव नहीं है। सभी 42 शिक्षकों के दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां
कईयों के एक ही सत्र में एमएससी बीएड की डिग्री ली है। एमए में विषय में संयोजन बेमेल है। स्नातक में विषय अस्पष्ट अस्पष्ट है। बीएड बीए में हिंदी 200 अंक अस्पष्ट है। अभ्यर्थी की योग्यता बीसीए है, बने हुए हैं गणित के शिक्षक, यानी कि बीसीए किया हुआ है और वो बना हुआ है गणित का शिक्षक, यानी कि वो स्टेट भी पास होगा, वो किसी अदर्स मतलब से सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो उसको तो हटाया ही जाएगा। सो अब कहां कहां से कौन कौन शिक्षक है उसकी बात यहाँ कही जा रही है। करेक्ट, कटिहार हिंदुस्तान प्रतिनिधि बिहार। लोक सेवा आयोग के तहत TRE-2 के तहत विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज में सत्यापन में विसंगति आने के कारण 47 शिक्षकों का गाजगिर तय माना जा रहा है। इन सभी शिक्षकों के मामले में सुनवाई की आगामी 6 फरवरी को शिक्षा विभाग के स्थापना DPO रूबी कुमारी के कार्यालय में रेशम में होना तय है। बताते चले कि इसके पूर्व जिले में 42 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति को लेकर के स्थापना DPO द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई। स्थापना DPO के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत आयोग के विज्ञापन में वर्णित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश में यहाँ पर क्रम समझिए कि आप जो है ना, अब कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर मोड में अगर कोई स्टूडेंट बीएड कर रहा है और फिर रेगुलर मोड में ही कोई MSc MA MCOM कुछ भी कर रहा है तो संभव नहीं है, क्योंकि आप एक ही दिन में 2 जगह कैसे शो कर पाओगे कि आपने क्लास किया, क्योंकि मेन होता है कि आप एक दिन में 2 जगह क्लास कैसे गए। तो इसीलिए एक रेगुलर मोड होना चाहिए, एक इरेगुलर मोड होना चाहिए, तब संभव है। क्योंकि इरेगुलर मोड में आप क्लास नहीं जाते, रेगुलर मोड में आप क्लास जाते हैं तो उसको सही माना जाएगा। लेकिन दोनों ही रेगुलर मोड है तो आप उसे विसंगतियां पाई जा गई है और इस तरह से इसमें उसको हटाया जाएगा। तो इस तरह से एक ही सत्र में 2 डिग्री मान्य नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या हम कहने जा रहे। थैंक यू। इस तरह के जानकारी के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।